गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स दिलवाएगा, ठीक है। और वो है आपका थिन लेंस फार्मूला। जैसे कि हम लोग पढ़े थे मिरर फार्मूला, उसी तरह से है आपका एक थिन लेंस फार्मूला। दोनों में अंतर क्या है? मिरर फार्मूला और थिन लेंस फार्मूला में क्या अंतर है? देखिए, मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, जबकि थिन लेंस फार्मूला जो होता है आपका वो होता है 1/f = 1/v - 1/u, जिसमें से आपको पता है कि f क्या है? f इज द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, इसको कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ का डिस्टेंस। और v क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस। एंड u क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपका जो ये थिन लेंस फार्मूला है ये क्या बताता है? द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में ये आपका पूरा फार्मूला बताता है, ठीक है। और इससे हम लोग इमेज कितना दूरी पे बनेगा, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखेंगे, कि फोकल लेंथ क्या होगी लेंस की, तो सारा चीजों को हम लोग इस फार्मूला के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक साइन कन्वेक्शन रूल भी बताया गया होगा। अब हम लोग आज इसी लेंस फार्मूला को प्रूव करेंगे कि 1/f = 1/v - 1/u कैसे आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ना क्वेश्चंस में आपका आएगा ड्राइव, क्वेश्चंस आपका आएगा ड्राइव 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है, ऑफ कन्वेक्स लेंस, ऑफ कन्वेक्स लेंस। कभी कभी कनकेव लेंस का भी देगा, ठीक है, तो उसमें भी जस्ट इसी तरह से आपको करना होगा प्रोसेस। सिर्फ वहां पे जो लेंस लेंगे वो हो जाएगा कनकेव, और यहाँ पे जो लेंस लेंगे वो हो जाएगा आपका कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड रियल, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड रियल, और इमेज जो बना रहा है वो कैसा बना रहा है? रियल। तो देखिए ये जो लेंस फार्मूला ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर द कन्वेक्स लेंस एंड फॉर द कनकेव लेंस, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन बस यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस होता है, फार्मूला सेम रहेगा। अगर इमेज जब रियल बनाएगा या इमेज जब वर्चुअल बनाएगा तो दोनों केस में आपका डायग्राम थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन आपका लास्ट देखे आपको यही वाला लेंस फार्मूला आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है ड्राइव 1/f = 1/v - 1/u। फॉर द कन्वेक्स लेंस अगर लिखेगा तो आपको कन्वेक्स लेंस लेके बनाना पड़ेगा, अगर कनकेव लेंस लिखता है तो कनकेव लेंस लेके आपको कंसीडर करके बनाना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक लेंस कंसीडर करते हैं जिसका नाम है कन्वेक्स, और आप लोग जानते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस है। एजम्पशन यही है कि ये जो लेंस होना चाहिए वो होना चाहिए थिन, और जो इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे जो बनाएगा आपका इमेज, वो आपका एंगल जो बनाएगा वो बहुत ही स्मॉल एंगल बनना चाहिए, तभी ये फार्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा। तो ठीक है, थिन लेंस फार्मूला है ये आपका हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। ये आपका है ऑप्टिकल सेंटर, और इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास करती है इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा f1 और ये हो जाएगा आपका 2f1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका f2 और ये हो जाएगा आपका 2f2। क्लियर है? अब हम इमेज ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं, बिटवीन या आउटसाइड, ठीक है। तो हम लोग बिटवीन में रखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है A और ये हो जाएगा आपका B। इस नाम का कोई ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में रख देते हैं। जब रखते हैं तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग कहां पे ये इमेज बनाएगा। रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट को अगर हम पैरेलल भेजते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहां से पास करेगी? फोकस से, ये फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है। और अगर हम सीधा ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई किसी को पास कर देंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये इमेज बन जाएगा आपका इसके बाहर, मतलब ये बियॉन्ड क्या बनेगा? 2f2, इसके 2f2 के पीछे बन जाता है। और यहाँ इसका नाम दे देते हैं इमेज का a' और यहाँ नाम दे देते हैं हम b', और यहाँ हो गया ab, और ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है ये है ऑप्टिकल सेंटर, क्या है हमारा? O। अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी मेजरमेंट, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन रूल को पढ़े हैं तो साइन कन्वेंशन रूल में मैंने ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से।
तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लेफ्ट साइड मेजरमेंट किए, ये क्या है हमारा इमेज का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को किससे करते हैं, यू से, ठीक है। और ये आपका देखिए ये वाला आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कहाँ है, राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड किसका होता है, कनकेव लेंस का। तो ये आपका हो जाएगा फोकल लेंथ एफ, और यहीं से अगर हम डिस्टेंस को नापेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इस डिस्टेंस को नापते हैं, इस डिस्टेंस को, ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हो जाएगा r, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल को ऐसा लेते हैं जो कि सिमिलर, हम मान लेते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। जैसे देखो एक ट्रायंगल ये लेते हैं ए बी ओ, एक ये ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला क्या है यहाँ पे सिमिलर, ठीक है। और एक आपको ले लेते हैं ए डैश बी डैश और ओ, ये भी क्या है, ये दोनों आपस में ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ आर सिमिलर, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर होने पर क्या रूल फॉलो करेगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश ओ बाय बी ओ, ये दोनों आपस में, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जब हमारा दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ए डैश बी डैश और बाय यहाँ क्या हो जाएगा ए बी। अब बताइए बी डैश ओ, तो बी डैश ओ को हम लोग क्या माने हुए हैं, देखो v किधर है, राइट साइड, तो साइन कन्वेंशन का अगर रूल लगाएंगे तो राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव, तो बी डैश ओ क्या हो गया आपका v, और बी ओ क्या हो गया आपका माइनस u, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जितना भी डिस्टेंस नापेंगे सब क्या है माइनस, और राइट साइड जितना भी नापेंगे सब प्लस, क्लियर है। तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे a b v बाय माइनस u, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब एक और हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डैश बी डैश और यहाँ पे आपका जो ये एफ, ये ले लेते हैं एफ, और यहाँ नाम दे देते हैं एम, ठीक है, ये वाला जो एफ है F2, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं आपस में, कि दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश F2, ठीक है, F2 एंड ट्रायंगल MOF2 आर सिमिलर, दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे, ठीक है। दोनों सिमिलर हम प्रूव कर देंगे बाय एसएस रूल से, बाय एसएएस रूल से, किसी भी रूल से दोनों को सिमिलर हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होने पर इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश बाय हो जाएगा बी डैश F2 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका MO बाय OF2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए MO जो है, ये जो MO है ये किसके बराबर है, AB के बराबर है। ये जो MO है ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे MO होगा, ठीक है, और यहाँ जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा B डैश F2, ठीक है, B डैश F2। तो ये MO किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं A डैश B डैश इज इक्वल टू AB, बिकॉज MO किसके बराबर हो गया, AB के बराबर, इज इक्वल टू B डैश F2 बाय OF2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो A डैश B डैश बाय AB इज इक्वल टू, अब देखिए B डैश F2, तो B डैश F2 कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक है V और यहां से यहां है F, ठीक है। तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो अगर हम V में F को माइनस कर देंगे, V में F को माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं हमारा। मान लो V डैश F2 निकालना है, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, OB डैश है OB डैश माइनस
ओ एफ मतलब बी माइनस क्या कर देंगे एफ। तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं हमारा, तो हमको यही निकालना है, क्या कर देंगे बी माइनस एफ। अब बटे ओ एफ टू, तो ओ एफ टू क्या है आपका एफ, तो वहां पे इसको हम लिख देंगे एफ लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। बोलिए समझ में आ रहा है, यस और नो? समझ में आया? मान लीजिए यहाँ तक का हमको डिस्टेंस निकालना, तो बड़ा में से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए से लेकर बी तक है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से लेकर ए से एफ है आपका 10 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए ये बी एफ का डिस्टेंस, तो क्या करेंगे बोलो, क्या कर देंगे बोलो, बी एफ इक्वल टू ए बी माइनस ए एफ, होगा कि नहीं? तो ए बी में कितना जाएगा, 20 माइनस 10 होगा तो कितना हो जाएगा बोलो 10। बस यहाँ पे वही चीज की है, ठीक है। तो ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू माइनस कर दिए तो हमारा बी डैश एफ टू निकल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए ये दोनों में बात बराबर है, ए डैश बी डैश और ए बी दोनों बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो v बाय माइनस u इज इक्वल टू v माइनस f बाय f, ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर? तो बोलिए क्या हो जाएगा vf, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस uv माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस fu, क्लियर? अब इस इक्वेशंस को दोनों साइड्स हम लोग डिवाइड कर देते हैं वी यू एफ से, ताकि हमारा ये रिलेशन सामने आ पाए, ठीक है। तो डिवाइड इक्वेशन 3 बाय वी यू एफ ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए वी एफ बाय क्या हो जाएगा यू वी एफ होगा, डिवाइड कर दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा बोलो माइनस यू वी इज इक्वल टू यू वी एफ प्लस एफ यू इज इक्वल टू वी यू एफ, क्लियर? अब देखिए वी कैंसिल, एफ कैंसिल, इधर यू कैंसिल, वी कैंसिल, एफ कैंसिल और यू कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया बोलिए 1 बाय यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एफ इज प्लस 1 बाय v, आया ना रिजल्ट हमारे पास ये। अब f वाले को हम इधर कर देंगे और u वाले को उधर कर देंगे, क्या आया बोलिए 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। देखिए यही आपका लेंस फार्मूला है। तो ये लेंस फार्मूला का डेरिवेशंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है आपका 5 मार्क्स का, ऐसे एक न्यूमेरिकल्स भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर थिन लेंस कन्वेक्स लेंस व्हेन द इमेज फाउंड रियल, तो हम लोग इसको इस तरह से इक्वेट करेंगे, प्रूव कर देंगे 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आई समझ बात को, तो ये हम लोग किस तरह से ड्राइव किए समझ में आ गया। अब इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो आप इसका डेरिवेशंस आसान तरीके से कर सकते हैं, क्लियर हो गया? अब अगर क्वेश्चन बोल देगा कि 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u प्रूव कीजिए, कन्वेक्स लेंस का ही बोलेगा, लेकिन बोल देगा कि इमेज कैसा बन रहा है वर्चुअल, रियल के जगह बोलेगा इमेज वर्चुअल बन रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपका यही आएगा फॉर्मूला। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपका यहाँ पे जो डायग्राम है ये डायग्राम चेंज हो जाएगा। अब ये डायग्राम आपको नहीं चलेगा, दूसरा डायग्राम से आपको सॉल्व इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी एक बार हम लोग कौन सा डायग्राम इसमें लगेगा, बाकी सेम प्रोसेस वगैरह जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी प्रोसेस समझाने में दिक्कत नहीं है। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन कि इमेज कैसा बन रहा है, सेकंड टाइप इमेज बन रहा है, इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल, इमेज अगर बना रहा है कैसा वर्चुअल। तो देखिए आपका कन्वेक्स लेंस में एक ही केस में आपका बनता है वर्चुअल, बाकी सारा केस बनता है रियल। बस एक केस ऐसा है कि जो यहाँ बनाता है इमेज वर्चुअल। कब बनाता है देखो, यहाँ हो जाएगा f1 और यहाँ क्या हो जाएगा 2f1 और यहाँ हो जाएगा f2, यहाँ हो जाएगा 2f2। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और
किसके बीच में रख देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फर्स्ट फोकस के बीच में, तब इमेज हमारा बनता है वर्चुअल। देखो रूल्स के अकॉर्डिंग ये दिया गया कैसा? पैरेलल। जब पैरेलल गया तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से कटेगा? फोकस से। दूसरा कहता है कहां चल जाएगा बोलिए? फोकल ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों का मीटिंग इधर नहीं होगा, इधर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ऐसे पीछे, ठीक है। और जब हम पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तब यहीं पे जाके क्या बना देगा? इमेज। यहीं पे आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ए, और ये हो गया क्या चीज? बी, और ये क्या हो जाएगा? ए डैश, और ये क्या हो जाएगा? बी डैश, ठीक है। तो एक बार आपको ये वाला लेना पड़ेगा, ए डैश बी डैश ओ, है ना। क्या कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे एक बार? ए डैश बी डैश ओ। देखो ये वाला, ए यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक वाला, ठीक है। और एक ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा? ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है। ये दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? सिमिलर। एक ये वाला ट्रायंगल, ये सब खुद से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये बता दे रहे हैं नक्शा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये दोनों को क्या कर देना होगा तुमको? सिमिलर। और सिमिलर करके फिर इक्वेशन उसी तरह से इक्वेट करके सॉल्व करना होगा। फिर दूसरा ले लेना ए डैश, दूसरा ट्रायंगल ले लेना ए डैश बी डैश, कहां से कहां तक? अभी अपनी यहां से यहां तक ले लो पूरा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ए डैश बी डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? F2, एंड यहाँ हो जाएगा MOF2, ठीक है। ये वाला ले लो, एक को पूरा ले लो और एक तो MOF2 ले लो, ठीक है। बस इससे आपको इक्वेट हो जाएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन बनाकर इस तरह से ही सॉल्व होगा। आप यहाँ पे समझ लेना आपको ठीक तरीके से कि कौन कौन सा आपको ट्रायंगल को सिमिलर लेना है, और उसी में आप पुट कीजिए, आप उसका आंसर आपका निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है वो माइनस लेना पड़ेगा। इमेज का जो डिस्टेंस है v, ये भी आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। और ये जो फोकल लेंथ है इसको क्या लेना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो ये आपको बनाकर रखना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा इक्वेशंस को, ऐसे सॉल्व करके आप कॉपी हमको चेक करवाना है, ठीक है। ऐसे में तो जो भी और सॉल्व करना है इसका क्या रिजल्ट आएगा, अगर सेम आएगा तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए सेम, ठीक है। रिजल्ट सेम आया है 1/f = 1/v - 1/u, और अगर डिफरेंट आता है तो रिजल्ट में डिफरेंट लिखिए, ठीक है। लेकिन कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा कि आपने इसको सॉल्व किया या नहीं किया, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, और ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक यू।